आज की क्लास में हम क्लास शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए आपको एक स्केल चाहिए। अगर अभी आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस वीडियो को रोको और स्केल लेके आओ। वीडियो को पॉज करो और स्केल, अगर बड़ा नहीं है छोटा है उसको ही लेके आओ, कोई बात नहीं। एक्टिविटी ये है कि आपने आगे पीछे जो भी आपके सामान पड़ा है, जो भी आपको दिख रहा है, उसमें से आपने कुछ आइटम्स को सेंटीमीटर्स में आपने उसको मेजरमेंट करना है, नापना है। ठीक है, ये जो आपका ये वाला साइड होता है ये आपका सेंटीमीटर का है और ये वाला इंचेस का है। ठीक है, इस साइड से नहीं, ये जो पास पास लिखे यहाँ से आपने कम से कम 5 आइटम्स को हम यहाँ पे उसको मेजरमेंट करेंगे सिंपल स्केल से। जैसे मैं बुक का कर रही हूँ 24 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो 24। ठीक है, कॉपी का करते हैं। इस तरह से आपने एक्टिविटी करनी है वार्म अप के लिए। लगभग ये है आपका 22। ठीक है, नहीं ये भी 24 ही है, 24। ओके, इसका कर लेते हैं इधर से, ये है 17 लगभग, और इधर से भी कर लेते हैं 15। ओके, अब मेरे पास ये पेन है, पेन को हम करते हैं। ओके, वो तो सीधा यहाँ स्केल के पास रखेंगे। 15। आपने देखा होगा जो पेंसिल और पेन होते हैं वो लगभग 15 ही होते हैं, 15 सेंटीमीटर के ही होते हैं, 14 15 इतने ही होते हैं। 15। छोटा सा मेरे पास रिमोट है, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं लगभग ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने कम से कम 5 आइटम्स को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये थी हमारी छोटी सी एक्टिविटी। ओके, अब आप आ जाओ अपनी बुक पे। बुक का है हमारा आज का इस क्लास में रहेगा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 है ये, आज हम इसको करेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, पहले आप बुक से देखो अपने। ठीक है, पहले इसे ध्यान से देखो। ये 4 बच्चे खड़े हैं, 4 बच्चे यहाँ पे खड़े किए हुए हैं उन्होंने बुक में, जिनकी फोटो लगाई है। हो सकता है आप में से भी किसी की हो, चेक कर लेना। ठीक है, पहला है रामहरी, फिर डॉली, फिर है मोहन, फिर है शशि। और नीचे देखो सेंटीमीटर्स में लिखा है कुछ नंबर्स। क्या लिखी है इनकी हाइट? 160 सेंटीमीटर, 154, 158, 159 सेंटीमीटर। ये इनकी क्या लिखी हुई है? इनकी हाइट लिखी हुई है। ठीक है, ओके, पेज 4 है आपका, पेज 4 निकाल लो। टॉपिक है आपका स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, कि इनको ऑर्डर में करो। जैसे मैंने आपको पहले एक क्लास में मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। तो 1 2 3 4 5, ये जो इस तरह से ऑर्डर में सिंपल लिखे हैं इसको भी ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब वही चीज़ें वहीं पे ही आपको लेके आ रहा है, वहीं पे लेके आ रहा है। अभी तक पीछे आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अब देखना वही ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ लिखा है हु इज द टालेस्ट। टालेस्ट मतलब इन सबसे लंबा। 4 बच्चे जो हैं इनमें सबसे लंबा कौन है? बताओ मुझे, कौन है सबसे लंबा? किसकी हाइट, इधर नंबर जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सबसे लंबा है? शाबाश, डू इट, सोचो। पहले मैं यहाँ पे इसका नंबर लिख लेती हूँ। 160 सेंटीमीटर, 154, 158, 159। ओके, पूछ रहा है हु इज टालेस्ट और हु इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, क्लियर? बताओ जी, कौन है सबसे लंबा? 160, 154, 158, 159, कौन है सबसे लंबा? कंपेयर करना हमने सीखा है अपनी पिछली क्लासेस में।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू की हेल्प लोगे। पहले तो क्या स्टेप्स थे, पहले आप गिन लो, सभी 3 डिजिट हैं, ओके। फिर आपने फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो ये 6 है, बाकी 5 है, इसका मतलब ये जो है हमारा सबसे बड़ा है 160 सेंटीमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है? ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। यहाँ पे बच के 4, 8, 9, तो तीनों में से छोटा कौन सा है? 154, सिंपल, ठीक है। तो 160 किसका था? 160 कौन है? रामहरि। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, हु इज़ द टॉलेस्ट? रामहरि। और हु इज़ द शॉर्टेस्ट? तो हमारी डॉली जी, ठीक है। डॉली जी की हाइट जो है वो थोड़ी छोटी है, और रामहरि जो है वो क्लास में सबसे लंबे हैं। अब ये क्लास है या मोहल्ले के बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है, आपको बताया जा रहा है कि इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। 2 हैं, ध्यान से देखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और मैं फिर से ये लिख लेती हूँ, 160, दूसरा नंबर था 154, 158, 159। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। मैं बार बार आपसे पूछती हूँ, ठीक है ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि आपको समझ आई है। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं बस। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, एक ही बात है। इसको सॉर्ट आउट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसको करके बताती हूँ। हम यहाँ पे डिजिट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब अगर इसको इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ना, आगे चलना, एड ऑन होना, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। अगर हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमें सबसे पहला छोटा ही लिखना पड़ेगा। ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ठीक है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल लो, उसके बाद मैं ये करूँगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब इसको लिखो, तो सबसे छोटा क्या है? 2 3 5 4, ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग, बढ़ा के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। पहले 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, ठीक है। पहले 4 फिर 5। इसी तरह अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो जी ढूंढो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा अभी आपने बताया था किसकी हाइट सबसे छोटी थी? डॉली की, है ना। तो डॉली का जो हाइट है वो सबसे छोटा है, तो 154 पहले आ जाएगा। 160 आपको पता है सबसे बड़ा है, टॉलेस्ट, लंबा लिखा था ना 160। अब बच के ये 2 नंबर, इन दोनों नंबरों में पहले छोटा कौन सा है? इन दोनों में से छोटा कौन सा? देखो अब कंपेयर आपको हेल्प कर रहा है ना। पहला 1 नहीं पता चल रहा है, 2 सेम है, 5 सेम है, 8 और 9। अब 8 और 9 में से बड़ा कौन सा है? 9, तो छोटा कौन सा है? 8, तो क्या आएगा? 158, फिर 159 और फिर 160। ये आ गया आपका
इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही आगे लेके जाएंगे आज। इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही हम थोड़ा सा और समझेंगे। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। अच्छा चलो मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ, कुछ हम पार्ट करते हैं यहाँ पे। कुछ नंबर हम लिखते हैं 285, 163, 172, 296 अपने से लिखे हैं। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। गेम है, मैथ को फन की तरह गेम की तरह लोगे तो समझ आएगी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, बढ़ना है छोटे से बड़े की तरफ, बस ये याद रखना है आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर और या असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। अब हम इसमें सबसे छोटा, मैथ में हम लिखते हैं सोल्यूशन, आंसर नहीं लिखते सोल्यूशन। ये सोल्यूशन भी शॉर्ट में लिखा है मैंने। सबसे छोटा ढूंढो भाई इसमें। अभी हमने कंपेयर किए थे ना नंबर, तो हमें समझ आई थी ना, अब यहाँ पे कंपेयरिंग हमें काम आएगी ना। सबसे छोटा नंबर ये तो 2 है, पहला 2, ये यहाँ पे 1 है, इन दोनों में से कोई छोटा होगा तो नेचुरली ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो छोटा कौन सा हुआ, 6 हुआ 7 हुआ, यस 6, 163। उसके बाद नेचुरली ये वाला आएगा 172। अब इन दोनों में से देखो, ये 2 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो कौन सा छोटा है, 8 वाला है ना। 285 और उससे बड़ा 296, ठीक है। ये हमारा आ गया छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब एक और देखो 103634, 1340041340 और 1043। अब ध्यान से देखो, छोटा ढूंढना है हमें, इसमें छोटा ढूंढना है, ढूंढो। नहीं पता चल रहा, फिर से कंपेयर करो। अब इन सबको कंपेयर करना है। अब देखो ये 4 डिजिट है, प्लेस वैल्यू आपको मुझे लगता है अब तक याद होगी। ये 1000 तक जाएगा, 1, 10, 100, 1000 सारे 4 डिजिट वाले हैं। पिछले भी हमने किए थे, वहाँ पे हमने 2-2 नंबर किए थे ना, तो ये भी मुश्किल नहीं है। इसमें भी 4 या 5 तक ही जाता है जो अब आपका क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं देते हैं। ढूंढो जी। अब पहला जो है 1 1 1 1, सब में 1 है, ओके। दूसरा देखो 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है ना। अब ये 3 वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि 0 छोटा होता है, या तो इसमें से कोई छोटा होगा या इसमें से होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पता चलेगा हमें। ये 3 है और ये 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, कौन सा छोटा हुआ, 3 छोटा हुआ, 4 छोटा हुआ, 3 है ना। तो सोल्यूशन लिखेंगे 1034। अब उसके बाद फिर नेचुरली यही आएगा क्योंकि 1043, ये दोनों हो गए। कोशिश किया करो जो हो जाते हैं ना उनको ऐसे सर्कल कर दिया करो। जब हम छोटे थे हमारे टीचर्स ने बताया था कि जो आपके हो जाते हैं नंबर, उनको आप जब सर्कल्स करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है कि ये बच गए हैं, ठीक है। अगर कांटा लगाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। या आप कलर्स रख सकते हो, कलर्स कर दिए, वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। कलर्स कर दिए, अब ये दोनों रह गए हमारे पास। अब इन दोनों में से छोटा, ये पहला 1, पहला 1 दूसरा 3 नहीं पता। अब यहाँ पे थर्ड में 100 में 0 है, यहाँ पे 4 है, तो नेचुरली 0 वाला आएगा और लास्ट में सबसे बड़ा आएगा 1340। एक पार्ट हम और करेंगे। मान लो जी हमें नंबर दिए हैं 16340 2342 342 3243। ये है हमारे पास छोटे से बड़ा।
इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आपने याद रखना है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, असेंडिंग या इंक्रीजिंग। इंक्रीज करने का मतलब ही होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करो, बढ़ाओ, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। मैंने आपको ये कोई भी वैक्स कलर ले लिया है, वैक्स कलर का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्केच कलर करेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता और पूरा वो रब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा नीचे से। छोटे से बड़ा, अब छोटा ढूंढना इसमें तो थोड़ा सा मुझे लगता है इजी है, क्योंकि देखो हमने सबसे पहले डिजिट यहाँ पे अलग अलग ले लिए हैं मैंने। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 4 हैं, 4 वाले 2 हैं और ये 3 वाला एक ही है ना। जब 3 वाला एक ही है तो यही सबसे छोटा होगा, 342 ये हो गया। तो हम इसको ऐसे कलर कर देंगे, भाई ये खत्म हो गया। अब ये 3 है इन तीनों में से। अब ये तो 5 डिजिट वाला है, ये तो आप देख रहे हो, तो ये तो नहीं होगा, ये सबसे बड़ा है, ये लास्ट में ही आएगा। इसमें और इसमें देखना है तो ये तो सामने ही पता चल गया, इधर पहले 2 है और इधर 3 है, तो छोटा कौन सा है, 2 या 3? 2। तो हम लिखेंगे 2 3 4 2। इसको भी कलर कर लिया जी, हो गया हमारा। फिर ये भी हो गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे कलर करना, लास्ट में आ गया हमारा ये, और ये भी हमारा हो गया। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो वैक्स कलर को। तो ये आ गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। डी और ई 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये आपका गृह कार्य रहा, होमवर्क रहा। छोटे से बड़ा आपने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा ढूंढो फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये 2 पार्ट आप खुद करोगे। थैंक यू।